जो भी डिस्टर्ब कस्टमर होते थे तो उनको सहजता से कैसे शांत करना वो मुझे आसानी से जमने लगा और मेरे सामने आके ही सब शांत हो जाते थे। वो मैंने देखा कि हमारा एनर्जी बहुत हाई रहता है जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सामने निगेटिव एनर्जी का असर नहीं पड़ता है। मेरा नाम संदीप ओंकार है। मैं पुणे से हूँ। यहाँ पे पिरामिड जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है इससे मैं 2006 से जुड़ा हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम थे घर में मेरे बच्चे के बारे में, उस वजह से हम ध्यान करने शुरू किए हमने, और फर्स्ट डे से ही मुझे एक्सपीरियंस आने शुरू हो गए थे। 18 डेज में ऐसी हालत थी कि मेरे सर के ऊपर किसी ने तो पानी का फवारा रख दिया है और ज़ोर से पानी अंदर आया है और मैं हवा में तैर रहा हूँ। और ऐसा था कि मेरा पूरा 3-4 महीने से जो भी हमको टेंशन था वो पूरा रिलीज हो गया, उसमें पूरा टेंशन गुल हो गया और इतना अच्छा लगने लगा कि सही में ऐसा लगा कि यार ये मेडिटेशन बहुत बढ़िया बात है। और उस अवस्था को जो मैंने पाया महसूस किया वो मैं बता नहीं सकता, ऐसी अवस्था थी वो। तो उसके बाद बार बार कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस आते गए। फिर हमने मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया मैंने। तो जैसे जैसे मैं मेडिटेशन सिखाता था, फर्स्ट मेडिटेशन में ही लोगों को एक्सपीरियंस आते थे। किसी के पास्ट लाइफ दिखते थे जिनको तो कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बॉडी से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आता था, किसी को जैसे मेरी सिस्टर है उसके गुरु उसको सामने दिखाई दिए और जो भी उसको प्रॉब्लम था उसके सॉल्यूशन उनसे मिल गए। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते गए। हम क्लासेस लेते गए, मैंने बहुत से क्लासेस लिए, कुछ सेंटर्स भी ओपन किए जहाँ क्लास मेडिटेशन हम रोज़ सिखाते थे। हमारा सब ग्रुप अच्छा तैयार हो गया पुणे में। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, हमारा ग्रुप बढ़ता गया। तो अभी तो ऐसा है कि मुझे ओशो के लेक्चर सुनने की आदत है। तो मैं सोते टाइम भी हेडफोन लगा के ओशो के लेक्चर सुनता हूँ, गुरुजी के लेक्चर सुनता हूँ, जो भी यूट्यूब पे है यहाँ पे तो वो सुनता हूँ। तो चलते चलते भी मैं सुनता था। ऐसे 9-10 बजे मैं घर से निकलता था तो मैं एक 10-15 मिनट में ट्रांस में चला जाता था। तो मुझे बॉडी का एहसास कुछ नहीं रहता था। तो मैं 11-12 बजे घर आता था। 4-5-6-7-8 किलोमीटर चलते चलते कैसे आता था मुझे पता नहीं, लेकिन वो एहसास बहुत बढ़िया था। तो कभी कभी मैंने ऐसे भी किया कि एक पहाड़ है और नीचे से लगा यार मैं ट्रांस में चला गया, अभी ठीक है वो भाग रहा है क्या शरीर मेरा, तो मैं दौड़ते हुए ऊपर तक चला गया और मैं देखा यार मेरी सांस भी फुली नहीं है, थक चुका हूँ मैं ना, कुछ नहीं। तो बोला ये क्या बात है। फिर मैंने ऐसे ही हिप्नोटाइज जो करते हैं उसके बारे में सुना था कि जब हिप्नोटाइज करते तो हमारे अंदर जो अंदरूनी शक्ति है वो जाग जाती है। तो यहाँ पे तो मैं अलग ही देख रहा था कि अरे मेरा मन अलग है जिसमें कुछ धारणाएं बसी हुई है कि इतना दौड़ने के बाद थक जाता है आदमी, तो वो तो अलग हो चुका है और मैं पूरा ट्रांस में पूरा प्रेजेंट में हूँ। तो इसीलिए मेरा शरीर की जितनी कैपेसिटी है वो यहाँ यूज़ हो रही है और मैं थक नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल थक नहीं पा रहा हूँ। तो एस्ट्रल ट्रैवल भी मैंने बहुत बार किया, बॉडी से बाहर बहुत बार आया हूँ। तो मेरे बॉडी के ऊपर भी मेरा पूरा कंट्रोल आया है, ना भी तो कुछ दवा है, ना कहीं हॉस्पिटल में जाना है, ना कुछ नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं। एक लास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना ज़रूर चाहता हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होगा मेरे कंपनी के बारे में। जो मैं मोटो इटली वेस्पा में वर्क्स मैनेजर हूँ, जो भी डिस्टर्ब कस्टमर होते थे तो उनको सहजता से कैसे शांत करना वो मुझे आसानी से जमने लगा और मेरे सामने आके ही सब शांत हो जाते थे। वो मैंने देखा कि हमारा एनर्जी बहुत हाई रहता है जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सामने निगेटिव एनर्जी का असर नहीं पड़ता है, वो शांत हो जाता है निगेटिव एनर्जी लेके आया हुआ आदमी। तो वो भी मैंने अनुभव लिया है। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले जो ये आया था कोविड, तो उसमें भी ऐसे हुआ था कि मेरी मम्मी को हुआ था कोरोना, तो मैंने उसकी सेवा की थी। तो मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में था कि मुझे कभी नहीं होगा, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं हुई। 2006 से मैं कर रहा हूँ, मैं कोई बीमारी से कभी भी नहीं।
तब से मैं कभी बीमार नहीं गिरा। मम्मी को हुआ है, फिर बाद में मेरी वाइफ को भी तकलीफ होनी शुरू हो गई। तो वाइफ बोली मैं अकेले हॉस्पिटल में नहीं रह सकती, वो डर गई थी। मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल जाता था और उसके साथ ही बैठता था जहाँ पे कम से कम 40-50 कोविड पॉजिटिव लोग थे, उनमें जाके बैठता था। तो मुझे तो कोई डर नहीं था, उनको खाना खिलाना ये सब मेरा। लेकिन जब मेरे वाइफ ने बताया कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ हॉस्पिटल में, मैं डर जाती हूँ, मुझे कुछ भी होगा, तो मेरे मन में आया कि यार मुझे क्यों ना हो जाए ताकि मैं इसके साथ रहूँ। तो जैसे मैंने सोचा उसी टाइम मुझे बुखार आना शुरू हो गया। और मैं जब हम चेक करने गए तो मेरी छोटी बच्ची है जो 8-9 साल की है, तो मुझे उसके बारे में डर था कि अरे उसको कैसे रखे, वो भी रहेगी तो ठीक है हमारे साथ रहे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं थी, वो निगेटिव थी। तो उसको हमने अलग से रख दिया। हम दोनों हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ और मैं अलग इसमें थे। तो हमने सोचा यार मैंने कि यहाँ हम आए हैं तो कुछ वर्क रहेगा हमारा, अगर ये सब हुआ है, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं गिरता हूँ। अगर मैंने सोचा भी है तो भी कुछ तो प्लान रहेगा यहाँ पे, तो देखेंगे। तो वहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा सिंगिंग भी करता हूँ, किशोर कुमार के सॉन्ग भी गाता हूँ। तो कई पॉजिटिव लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, तो उनसे मैंने बताया कि मैं गाना गाता हूँ। तो हमने उधर सिंगिंग प्रोग्राम किया, रात के 1 बजे तक हम गा रहे थे। तो दूसरे दिन से मैंने वहाँ उसी ग्रुप के साथ कम से कम 50, 100, 150, 200 लोग थे, सबको बुला के मेरी वाइफ लाती थी और उनको हम मेडिटेशन सिखाते थे। और उन सबको कभी भी कुछ तकलीफ नहीं हुई। सब लोग ऐसे घूम रहे थे कि जिसको कुछ भी तकलीफ नहीं है। मुझे कभी कभी डाउट होता था कि ये क्या है, ये है क्या नहीं नकली, ये क्या नकली है, खाली बुखार आ रहा है जा रहा है, तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बहुत लोगों को रिलीफ मिल गया, बहुत लोगों को, बहुत से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अच्छे एक्सपीरियंस आए। और मेरी वाइफ को भी जो थोड़े से तकलीफ थी वो भी दूर हो गई। और हमारा शाम का वही प्रोग्राम, चाय पीने के बाद हम सबको इकट्ठा करते थे। तो पहला कोविड सेंटर था जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता था, और फिर हम कुछ गाना या डांस करना ये भी लेते थे थोड़ा थोड़ा। तो उनको ऐसे लगता ही नहीं था कि हम भी कोई पेशेंट है। और जो भी नए पेशेंट हमारे साथ आते थे तो वो देखते थे अरे क्या हो रहा है, वो तो डरे सहमे हुए ऊपर आते थे और देखते थे अरे क्या है, ये तो लोग मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये मेडिटेशन हो रहा है यहाँ पे, हम गलत जगह तो नहीं आ गए, ऐसे सोचते थे लोग। फिर वो उनको भी हम बुलाते थे, मेडिटेशन को बिठाते थे। तो इतना सुंदर जर्नी रहा। और जब 8-9 दिन हम वहाँ थे तो उसके बाद हमने नए लोगों को भी तैयार कर लिया ताकि वो आगे वो वर्क कर सके, मेडिटेशन सिखा सके जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनके लिए। तो बहुत अच्छी जर्नी रही वो हमारी। और ऐसा लगा कि हम कई ट्रिप को आ गए, ऐसा हॉस्पिटल में कभी लगा ही नहीं हमें वो। तो वो भी मकसद हमारा पूरा हो गया। तो हमने ये जान लिया कि हम जहाँ भी जाएंगे, पिरामिड मास्टर जहाँ भी जाएगा वहाँ जन्नत बना देगा। भले उसके नरक में डाल दिया जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन वहाँ भी जन्नत बनाने की कैपेसिटी हर पिरामिड मास्टर में है, जो ध्यान करता है, ध्यान सिखाता है। और ध्यान सिखाना बहुत अच्छी बात है। जब हम ध्यान सिखाते हैं तो हमको बहुत सीखने को मिलता है। मैंने जैसे जैसे ध्यान सिखाना शुरू किया है, पहले मेरे दोस्त मेरे को गलत समझते थे कि अरे ये तो वेस्ट हो गया, इसको कुछ नहीं आएगा, ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो मेरे को नाम रखते थे, बुरा भला बोलते थे जब मैं सामने नहीं रहता था। तो मेरे सामने तो अच्छी बात करते थे, लेकिन फिर मेरे दोस्त बताते यार तू मत बताते यार मेडिटेशन के बारे में, ये लोग तेरे पीठ के पीछे तेरी बुराई करते हैं। बोला ठीक है यार, मैं तो मजबूर हूँ, जो मुझे घटा है वो तो मैं बांटने से नहीं रह सकता, मैं तो बांटूंगा ही इसको जो मेरे में घटा है। तो धीरे धीरे उनको भी बहुत से प्रॉब्लम आने लगे। वो लोग तो मेरे को ऑब्जर्व करते थे कि यार ये तो कभी बीमार भी नहीं गिरता, हमेशा खुश रहता है, इसको कितना भी चिढ़ाओ तो बिल्कुल वो सीरियसली नहीं लेता या कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो मैंने ठीक है सोचा कि वो लोग मुझसे अच्छी बात करने लगे, मेरे बारे में अच्छी भी बात फैलने लगी। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आया उन लोगों को मैंने मेडिटेशन करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व की हो गए। तो जैसे मेरे एक दस्तगीर बोल के दोस्त है, इसको ऐसा होता था कि ये जो घसा है ये पैक होता था, सांस बंद हो जाती थी। दो बार ऐसा हो गया कि सांस पूरी लॉक हो गई। तो एक बार तो उसकी वाइफ ने उसके मुंह में पानी की बोतल डाल दी और जोर से दबाया, तब निकल गई। तब उसने बहुत डॉक्टर को दिखाया कि क्यों हो रहा है, मेरा सांस क्यों क्लोज हो रही। तो उन्होंने सब रिपोर्ट निकाले घसे के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब नॉर्मल था। तो उन डॉक्टर ने बोला कि आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ कहीं। तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने बोला कि यार
तुम मेडिटेशन शुरू करो। तो उसको याद आ गई मेरी, संदीप मेडिटेशन सिखाता है। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि स्कूल में फर्स्ट आता था और मैं थर्ड आता था। तो इमीडिएटली वो लॉजिकल माइंड उसका बहुत ज़्यादा रहने के कारण मैंने सोचा कि अरे इमीडिएटली वो ध्यान में जो गहराई में पहुंचना है सबकॉन्शियस में इतना इजीली नहीं जाएगा। तो मैंने जब उसको मेरे को मौका मिला उसको ध्यान सिखाने का, तो हम एक पर्वत पे जॉगिंग के लिए गए थे। तो मैंने सोचा यार इसको पहले थकाएंगे ताकि वो मेडिटेशन में बैठने के लायक बन जाए या थोड़ा भी दिमाग उसका रिलीज हो जाए, शांत हो जाए। तो मैं बोला यार तेरा तू और मैं 40 के ऊपर अभी एज है, हम कंपटीशन में जिए एक दूसरे के, तो तेरे भी में कितना स्टैमिना है वो देखेंगे और मेरे में भी। हम ये 4-5 किलोमीटर का जो दौड़ है वो दौड़ेंगे, चल कौन जल्दी थकता है। तो हम दौड़ लिए वो दौड़ और फिर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद मैं उसको बोला कि मैं मेडिटेशन का म्यूजिक लगाता हूँ, आप मेडिटेशन में बैठ जाओ। बोले नहीं अभी तो मुझे जाना है जल्दी। मैं बोला छोड़ दो। मैंने उससे मोबाइल ले लिया, उसको बैठा दिया, मेडिटेशन का म्यूजिक लगा दिया। तो 1 घंटे के बाद वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है उठने के बाद, मेडिटेशन होने के बाद। मैं बोला क्या हो गया? बोला क्या था? मैं बोला कुछ नहीं, मेडिटेशन तो बैठा। क्या देखा तुमने? बोला यार मैं हवा में तैर रहा हूँ, नीचे समुंदर देख रहा हूँ, पर्वत देख रहा हूँ, और जब मैं डर गया कि अरे मैं मर गया क्या, तो फिर गाड़ी के बाहर देखता हूँ तो मेरा बॉडी अंदर बैठा हुआ है और मैं तो बाहर हूँ। फिर और डर गया कि मैं मर गया क्या। फिर वो वापस अभी बॉडी में आया और आपके साथ बात करो, ये क्या था? मैं बोला देखो ये इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, बॉडी से बाहर आना। ये हमारे बारे में तो बहुत बार घट चुका है, हम बहुत बार बॉडी से बाहर आते हैं और सभी पिरामिड मास्टर जितने भी मेडिटेशन करते हैं तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आते ही है उनको। तो मैं उसको बोला कि ठीक है वो तो अलग बात है, लेकिन तुझे क्या रियलाइज हुआ कि तू बॉडी से बाहर रह के भी तू जिंदा है कि नहीं? तो बोला हाँ जिंदा तो हूँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्यों डरता है? ये बॉडी तो तू नहीं है, वो तो तूने देख लिया कि बॉडी से बाहर रह के भी तू जिंदा है, बॉडी तो तू है नहीं, तो फिर क्यों डरना है कि तेरा सांस बंद हो रही है या कुछ हो रहा है? बोला हाँ यार वो एकदम परफेक्ट बोला तूने। तो उस दिन के बाद उसको 3 बार ऐसे हो चुका था पहले, उस दिन के बाद अभी 3 साल हो गए उसको एक बार भी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सभी प्रॉब्लम मैंने जाना है कि सभी प्रॉब्लम हमारे डर के टेंशन की वजह से। अगर टेंशन नहीं है, डर नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा हमारे जीवन में। बहुत से एक्सपीरियंस आए मेरे बच्चे के बारे में। मेरा लड़का है जिसको थर्ड आई एक्टिवेट है, उसको भी बहुत ब्लाइंडली कुछ पढ़ सकता है, लिख सकता है, या फ़ोन किया तो उसको भी बहादुर का विजन आता है। जैसे वो दादाजी से फ़ोन कर रहा हो और 300 किलोमीटर में दादाजी है तो उसके आजू बाजू में सब उसको दिखने लगता है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस, उसको ही नहीं सभी पिरामिड मास्टर के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। आप भी ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे सबकॉन्शियस में है। हम सबकॉन्शियस में उतरते हैं मेडिटेशन में और हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। हम हमारे जीवन में इतने सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जीवन के प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहते, वो हमें सिखाने के लिए आते हैं, तो उसको सीख सकते हैं। पहले तो ऐसा था कि हम प्रॉब्लम से भागते थे, इसलिए बार बार वही प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते थे। और मैंने बहुत लोगों के पास्ट लाइफ भी देखे, मेरे भी मैंने 2-3 पास्ट लाइफ देखे जिसके मुझे प्रॉब्लम थे जीवन में, तो उसके कुछ झलके आई जिसकी वजह से मुझे पता चला कि अरे इस वजह से मुझे ये तकलीफ है, ये पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, इसकी वजह मेरी तकलीफ है। जैसे मेरा दिखना है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरा जो फेस है वो इधर महाराष्ट्रियन नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं दिखता है। लेकिन जब मैंने मेरा पास्ट लाइफ एक देखा जिसमें मैं तिबेटियन हूँ और वही फेस जो अभी है मेरा, वो मैंने वहाँ देखा। तो ऐसे ही लोगों के, और वहाँ से मैं वहाँ साधु था, सब लोगों ने मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन से हमें ऊर्जा जो हम महसूस करते हैं, हम बिल्कुल थकते नहीं है सुबह से शाम तक। अभी मेरा जो जॉब है उस पर भी मैंने इस मेडिटेशन का फ़ायदा बहुत मुझे मिला है। जैसे शाम तक बहुत निगेटिव कस्टमर से बातचीत होती थी, झगड़े होते थे, तो उनको शांत करना, जो भी कस्टमर आता था गाड़ी के बारे में तो उनको शांत करना, या उनके जो भी प्रॉब्लम है तो इमीडिएट सॉल्व होते थे। जैसे मैंने हाथ लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसे होता था। वो कैसे होता था मुझे भी मालूम नहीं, मैं तो दिमाग से सोचता नहीं था, लेकिन
जो भी मेरे मैकेनिक लोग हैं उनको लगता था यार संदीप बहुत एक्सपर्ट मैकेनिक है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और फिर मैं उससे बात करता था तो ऐसे लोग जो बहुत निगेटिव, बहुत नाराज़ थे, वो लोग धीरे धीरे मेरे दोस्त बन गए। और वहाँ कंपनी में मुझे अभी तक, जैसे मैं 2-3 जगह ट्रांसफ़र भी हो चुका हूँ, इस कंपनी में मैं 4 साल से हूँ। 4 साल में मेरे कम से कम 8-10 हज़ार दोस्त है वहाँ पे, जो कस्टमर है, जो कोई बूढ़े हैं, कोई बच्चे हैं, कोई यंग है। तो इसी वजह से दोस्त हुई कि मेरी बातचीत में जो प्यार है, या वो उन्होंने देख लिया कि यार वो बोलते थे कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपसे ही मिलते हैं और आपको देख के हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, इसीलिए हम आते हैं। हमारे पास ड्राइवर भी है ताकि गाड़ी सर्विसिंग को छोड़ सके, लेकिन हम आपसे बात करना है तो इसीलिए आते थे। आप जब भी नहीं रहते तो हम नाराज़ हो जाते हैं, अरे हम इधर आ गए और संदीप सर ने उनसे बात करने था। तो वो मैंने महसूस किया। और पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मैं बहुत डरा रहता था कि अरे ये प्रॉब्लम से भागूं, वो प्रॉब्लम से भागूं। नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत ही नहीं थी। अभी ऐसा लगता है कि अरे कौन से प्रॉब्लम को फेस करना है, चलो देखेंगे वहाँ क्या सीखने मिलेगा। तो मैंने ये समझ लिया कि हर प्रॉब्लम के पीछे हमको कुछ ना कुछ सीखना है, इसीलिए तो आता है वो। ये तो हमको प्रॉब्लम आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खुद भगवान है। मैंने महसूस किया है अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ सीखना है, कुछ सीखना बाकी है, तो उसको जाके फेस करो, बस देखो क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उससे सीखने को मिलेगा हमें। तो ऐसे मैंने बहुत से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मुझे मिल गए। और अभी ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी, मेरी वाइफ भी मेडिटेशन करती है, मेरा लड़का मेडिटेशन करता है, मेरी मम्मी, डैडी तो एक्सपायर हो गए लेकिन वो भी मेडिटेशन करते थे। सभी मेरे दोस्त जो मेरे को गलत बोलते थे वो भी अभी मेडिटेशन में आ गए। कुछ लोग अभी तक नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने गलत बोलना छोड़ दिया है कि उनको लग रहा है कि संदीप को गुस्सा नहीं आ रहा है, संदीप एकदम शांत हो गया है, संदीप कभी बीमार नहीं गिरता है। तो ये सब ऑब्जर्व कर रहे लोग और एक दूसरे से चर्चा करते हैं। अरे पहले बुराई की बुराई बोलते थे, अभी सब अच्छा ही बोलते हैं। तो सब दोस्त तो बहुत बढ़ गए मेरे, 1 लाख तो दोस्त रहेंगे अभी, इतने दोस्त हैं। तो ये कब से हुआ है, जैसे 2006 में मुझे समाधि का एक्सपीरियंस घटा था। 2-3 समाधि में था जिसमें मुझे कुछ लोगों से माफ़ी मांगने को अंदर से आया कि उनको माफ़ करना है, क्योंकि मैंने उनके बारे में गुस्सा रखा है, तो उनको माफ़ करना है, माफ़ी मांगना है और उसको अनकंडीशनल लव भेजना है। तो एक आदमी था जिसने मेरे डैड को मारा था, उनके झगड़े हो गए थे, तो उसके बारे में बचपन से मेरे दिमाग में गुस्सा था। तो पहले उसको माफ़ करने को लगाया। उसके डैडी के और उनके क्या रिलेशन थे कार्मिक, तू कौन होता है गुस्सा रखने वाला, ऐसा बोल के मुझे माफ़ करने को लगाया। फिर मेरी जो सिस्टर है जिसका लव मैरिज हुआ और मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पसंद के खिलाफ हुआ है, तो उसको भी माफ़ करने लगा है क्योंकि उसके पति पत्नी के क्या कार्मिक रिलेशन है और वो एक साथ आ गए, तुम कौन होते हो गुस्सा रखने वाले, तो उसको माफ़ करने लगा है। एक दूसरा आदमी है जो गुंडा है, सबको छेड़ता है, बहुत झगड़े करता है, तो उसके बारे में कुछ गुस्सा था, उसको भी माफ़ करने लगा है। फिर उसके बारे में मैंने पास्ट लाइफ भी देखा बाद में, जो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि अरे मुझे क्यों इससे माफ़ करने लगा है। तो ऐसे बहुत से, उस टाइम से मैंने सोचा कि अरे अगर हमारे एक भी दुश्मनी इस दुनिया में नहीं है तो हम बहुत सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। तब से मैंने सोचा कि हम हर एक से फ्रेंडशिप करेंगे। तो अभी जो भी मिलता है हम फ्रेंड जैसे ही मिलते हैं। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले मुझे पत्री जी ने बोला कि आप गाना सीखो। मेरे बचपन का शौक था गाना, मैंने छोड़ दिया था, तब से मैंने गाना शुरू कर दिया। अभी मैं स्टार मेकर पे गाता हूँ, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता हूँ और बहुत जल्दी मैंने उसको पिकअप कर लिया है। तो अभी मैं बहुत स्टार मेकर पे हमारे ग्रुप में या दूसरे आजू बाजू के दूसरे भी ग्रुप है जो मुझसे जुड़ते, तो वो बहुत मुझ पे ये बोलते कि अरे हमारे ग्रुप में आ जाओ। तो मज़ा आता है गाना गाने में, और गाने से भी बहुत से प्रॉब्लम, मतलब हम इमीडिएट पॉजिटिव इसमें जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो संगीत भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने सीख लिया है। आप भी संगीत सीखिए, मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन से आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप में ढूंढ सकते हैं। आपको किसी कहीं पूछने की, जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, या हम अपने आप में खुश होने लगते हैं। हमारा स्वभाव जो है ना, वो सच्चिदानंद स्वभाव, उस सच्चिदानंद स्वभाव को हम महसूस करने लगते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहते हैं, भले कोई भी परिस्थिति हो, और खुश रहने के कारण हम आराम से उस परिस्थिति को फेस करके उसके पार चले जाते हैं।
हम सीख जाते कि यार ये क्यों परिस्थिति आई थी। जैसे हमने अभी कोविड सेंटर को एक्सपीरियंस लिया कि वहाँ भी हमने जन्नत बना दी, वैसे हम किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। भले वो कोई भी बीमारी रहने दो, कैंसर से लेके कोई भी छोटा सा हेडेक हो, सभी को मेडिटेशन से सॉल्व किया जाता है। हमको मेडिटेशन में उसके आंसर मिलते हैं और कैसे जीना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा फ्रेंडशिपली जीना है। जब मैंने पत्री जी को एक बार पूछा था बहुत साल पहले, जब मेरे घर में घटता था कि मेरे वाइफ के और मेरे बार बार झगड़े होते थे, तो मैंने पूछा कि पत्री जी पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? तो बोले वो तो पति पत्नी है इसके लिए झगड़े होते हैं। बोले ये क्या आंसर होगा? तो बोले कि अगर वो फ्रेंड हो जाए तो झगड़े नहीं होते, क्योंकि फ्रेंड कभी किसी के साथ अपेक्षा नहीं रखता है। तुम कितने बजे आए, किससे मिले, क्या किया, फ्रेंड कभी नहीं पूछता है। लेकिन पत्नी पूछती है, पति पूछते हैं एक दूसरे से, कहाँ से आई हो, किससे मिली हो। तो अगर हम सबसे फ्रेंडली रहे, बच्चों से भी हमारे, तो हमारा जीवन बहुत अलग टाइप का होगा, बहुत खुशहाल रहेंगे हम, बहुत हंसते खेलते रहेंगे। तो मेरा नाम संदीप ओंकार है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए और हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ जाइए। आपके भी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो आपको लगते हैं। वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं रहते, ये हमने अभी जाना है। प्रॉब्लम हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो आप ज़रूर मेडिटेशन कीजिए और अपने प्रॉब्लम के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पत्री जी बोलते हैं कि हमारा सांस ही हमारा गुरु है, और हमारे सांस से जुड़ के ही हम हमारे आप से जुड़ सकते हैं, हमारे आत्मा से जुड़ सकते हैं, हमारे स्वभाव से जुड़ सकते हैं। जो स्वभाव निर्गुण निराकार है, तो सच्चिदानंद है, जो न कभी मर सकता है, न कट सकता है, न जल सकता है, न गीला हो सकता है, सबसे परे हम, न हम करता है न हम भोगता है, हम साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है। तो उस स्थिति को हम पा सकते हैं, सच्चिदानंद स्थिति को पा सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूर मेडिटेशन करना पड़ेगा और ज़रूर आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ जाइए। आपका जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।